आज मैं एक थोड़ी-सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। इस बात है कि इसमें जैसे कोई भी समस्या का समाधान हमारी समस्या में ही रहता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी समस्या हमारे आस-पास घिरे हुए रहती है, तो हमें उसी समस्या में से हमारा समाधान निकलते हुए मिलता है। ऐसे ही एक शहर का राजा था। उनकी एक रानी थी और वो राजा हमेशा इसी बात में लगा रहता था कि रानी को मतलब सुखी कैसे किया जाए। उसे ऐसा लगता था कि रानी जैसे उससे खुश नहीं है, तो उसे हमेशा लगता कि वो उसे खुश कैसे करे। रानी का जन्मदिवस भी आ रहा था, तो वो उसे कुछ इस तरह की भेंट-सौगात देना चाहता था कि जिससे रानी बहुत खुश रहे। एक बार वो अपने राज्य की परिभ्रमण कर रहा था, तो उसने एक मूर्तिकार दिखा, जो बहुत सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ बना रहा था। तो राजा ने देखी ऐसे जीवंत मूर्ति थी कि वो खुद आश्चर्यचकित हो गया। तो उसने उसी मूर्तिकार को बोला कि मुझे मेरी रानी को खुश करना है। रानी की ऐसी मूर्ति आप बनाओ कि जिसे देखकर आपको मेरे दरबार में स्थान भी देना चाहूँगा। मूर्तिकार बहुत खुश हो गया और उसने वही सोचा चलो राज दरबार में स्थान भी मिलेगा और मेरी सारी मूर्तियाँ राज दरबार में लगेंगी। तो उसने यस बोल दिया और राजा ने उसे 1 वीक का समय दिया कि 1 वीक के बाद जन्मदिवस आ रहा है रानी का, तो आप बहुत अच्छे से मूर्तियाँ बना दो। फिर वो मूर्तिकार लग गया दिन-रात इस सोच में कि अभी एकदम अच्छी मूर्ति बनानी है। वो उसने मूर्तियाँ लगाने लगा, पर कैसे उसे जैसी चाहिए, जैसी जीवलंत मूर्ति वैसी वो बना नहीं सक रहा था, क्योंकि उसे एक टेंशन था। राजा ने उसे ये भी बोला था कि अगर वैसी मूर्ति नहीं बनी तो मैं आपको आपका धड़ आपके सर से अलग कर दूँगा। तो वो इसी टेंशन में रोज़ मूर्तियाँ बनाता और रोज़ उसे हतोत्साहित होना पड़ता। रोज़ उसे वो मतलब मिलता नहीं। फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि चलो राजा मार देगा, उससे अच्छा है परिवार के साथ हम लोग भाग जाएँ। जैसे ही वो रात को बाहर निकला अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ, तो राजा के सैनिक उसके घर के बाहर ही थे। वापस वो घर के अंदर आ गया। दूसरे दिन एक भिक्षुक उसके घर पे आया, तो भिक्षुक ने उससे भिक्षा माँगी, उन्होंने भिक्षा भी दी। फिर भिक्षुक ने उसका चेहरा बौद्ध भिक्षुक ने देखा, उसका चेहरा पढ़ के देखा कि बहुत समस्या में लग रहे हो, रात को भाग भी रहे थे, तो बोला अभी इसका हल क्या है? भिक्षुक ने वही किया कि जो समस्या है तुम्हारी, वहीं पे समाधान मिलेगा और थोड़ी बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें कही। उससे चित्रकार मूर्तिकार को ऐसा लगा कि थोड़ा शांत हुआ दिमाग और वो सोचने लगा। 2-3 दिन अभी भी बाकी थे रानी के जन्मदिवस में। फिर उसने सोचा कि रानी को खुश करना है तो ये समस्या का हल तो रानी के पास ही मिलेगा, उसके दिमाग में आया। वो राज दरबार में गया और राजा को बोला कि मुझे रानी से मिलना है। मुझे राजा ने बोला कि मूर्ति तैयार है? बोले हाँ, मूर्ति बहुत अच्छी तैयार होंगी पर उससे पहले मुझे एक बार रानी से मिलना है। राजा ने उनको रानी से मिलवाया। उन्होंने रानी से 2 सवाल किए। रानी को बोला कि रानी जी मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं। उन्होंने पहला सवाल किया कि आप किस बात में मतलब ज़्यादा ये रहती है कि दुखी रहती है? तो रानी ने बताया जब मेरा पति और मेरे बच्चे मतलब मेरे साथ नहीं रहते तो मैं बहुत ही दुखी रहती हूँ। फिर उसने रानी को पूछा कि आप सुखी किस बात से होती है? उसने वही उल्टा जवाब दिया, जब मेरे पति मेरे पास होते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। वहाँ से चित्रकार ने उस मूर्तिकार ने उसको धन्यवाद किया और वापस अपने घर पे आ गया। फिर वो लग गया बहुत अच्छे तन-मन से मूर्ति बनाने। फिर 2 दिन बाद वो मूर्ति लेके राज दरबार में गया। राजा ने उसको पूछा कि मूर्ति बन गई? बोले हाँ। आप रानी को बुलाए, मैं उसको मूर्ति उनके सामने ही खोलूँगा। रानी भी महल में दरबार में आ गई और उन्होंने वो मूर्तिकार ने पूरे मूर्ति में से पूरा एक कपड़ा ढका था वो निकाला। वो मूर्ति को देख के रानी के आँखों में खुशी के आँसू आ गए और वो रोने लग गई। राजा को ऐसा लगा कि मूर्ति पसंद नहीं आई तो रोने लगी तो उसने उसको कारागृह में डाल दिया। तब रानी ने उसको बताया अरे आप इसको कारागृह में बंदी मत बनाओ। ये मूर्ति इतनी अच्छी है कि मुझे
इसमें मुझे जो चाहिए था वो उसके मूर्तिकार ने ऐसे बनाया था कि रानी के साथ उसका पति यानी राजा खड़े थे और हाथ में एक छोटा-सा बच्चा था। बोले पूरा मुझे इसके अंदर ही मूर्तिकार ने पूरा दे दिया। इसी तरह जैसे एक समस्या थी कि उसको मूर्तिकार ने को बोला था राजा ने कि भई समस्या मतलब तुमको मूर्ति बनानी है और उसको ये बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी। इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्या आती है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशानी में हम उसे समस्या में गुस्सा निकालते हैं, चिड़चिड़ होते हैं, हमारा दिमाग अस्त-व्यस्त हो जाता है, मन कुछ विचार नहीं कर सकता। तो जब भी कोई समस्या है, उसी समस्या में हमारा समाधान होता है जब हम शांत मन से एकदम दिमाग को ठंडा कर देना है और शांत मन से उस समस्या का हल ढूँढेंगे, तो हमें हमारी समस्या का हल मिल जाएगा। तो यही था आज का स्वाध्याय।